आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अब बहुत ज्यादा फीलिंगलेस हो गए हैं, जैसे आपके भीतर की भावनाएं कहीं गुम हो गई हैं। जो मासूमियत आपके भीतर थी, जिस पर आपको गर्व था, वह अब शायद उतनी दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि आप उन विषम परिस्थितियों से बहुत बहादुरी के साथ निकले हैं, जिनसे आपने अकेले संघर्ष किया। उस समय जब कोई आपके साथ नहीं था, आपने खुद को हील किया, खुद को संभाला और उन समस्याओं का सामना किया। अब यही कारण है कि आप अपने इमोशंस को पहले की तरह खुलकर व्यक्त नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर दया या ममता की कमी हो गई है। दरअसल आपके भीतर अभी भी वही करुणा और ममता विद्यमान है, बस आप उसे प्रकट नहीं करते। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर एक शिकायत है, शायद अपने आप से, कि आपने अपनी मासूमियत खो दी है। अगर आपको महादेव की दिव्य शक्ति पर विश्वास है, तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, वे लोग फिर से आपके जीवन में आ रहे हैं। लोग आपसे फिर से संपर्क करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्हें आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया। उन लोगों से अब आप धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। महादेव की कृपा से यह समय भी गुजर जाएगा और आप फिर से अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे। आपके भीतर की मासूमियत फिर से जागृत होगी और आप खुद को पहले से भी अधिक मजबूत पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जिन्हें तुम अपना परम मित्र मानते थे, वे वास्तव में तुम्हारे उतने करीब नहीं थे। तुम्हारे और उनके बीच कहीं ना कहीं कुछ अंतर थे, जिनकी वजह से तुम्हारे रिश्ते में दूरी आ गई। यह तुम्हारे लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि जिन पर तुमने अपना दिल लगाया था, उनके बर्ताव ने तुम्हें अनचाहे तरीके से आहत किया। वह व्यवहार जो तुम उनसे कभी उम्मीद नहीं करते थे, अचानक सामने आ गया और इसी कारण अब वे लोग तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं। इस अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और उनके चले जाने से तुम्हारे जीवन में आई शांति और नए अवसरों के लिए कृतज्ञ रहो। तुम देख रहेगे कि उनके जाने के बाद तुम्हारी सोल फैमिली के लोग, वे लोग जो तुम्हारे सच्चे आत्मीय हैं, तुम्हारी जीवन में वापस आ रहे हैं। वे लोग तुमसे फिर से संपर्क कर रहे हैं और तुम भी उनसे बात करके खुद को अच्छा महसूस कर रहे हो। यह एक नई ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। महादेव तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वे अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने हाल ही में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो और उसके बाद उन्हें अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा हो। अब वे लोग तुम्हारी बुराई करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह असीमित है। उनके मन में यह डर पैदा हो गया है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा, तो उन्हें फिर से अपने कर्म का सामना करना पड़ेगा। इस कारण अब वे तुम्हारी बुराई करने से डर रहे हैं और तुमसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब तुम्हारी असीम शक्ति का ही प्रभाव है, जो महादेव की कृपा से तुम में विद्यमान है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में जलन और ईर्ष्या होती है। यह वही लोग हैं जो तब जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा होता, तुम्हारी पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करते हैं। हालांकि उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ कहा या किया है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन वे यह बात तुमसे छिपा रहे हैं, तुम्हें नहीं बता रहे। महादेव की कृपा से जो दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें यह संदेश देना चाहती हैं कि यह लोग अंदर से बहुत डरे हुए हैं। अगर तुम अपने शत्रु को और अधिक डराना चाहते हो, तो इस संदेश को लाइक कर सकते हो, जैसे कि 855 लिखकर तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें कहीं, वे अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं। यह देखना भी
दिलचस्प है कि वे लोग जो तुम्हारी बुराई करते थे अब किस स्थिति में हैं। क्या वे अब भी वही कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। तुम बहुत लकी हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हमेशा लकी एनर्जी रहती है। तुम हर विषम परिस्थिति से बड़ी आसानी से निकल जाते हो और यही देखकर तुम्हारे हेटर्स के तन मन में आग लग जाती है। उनकी जिंदगी सचमुच नरक जैसी बन जाती है और यह बात वे तुमसे कह नहीं पाते। वे बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारी सफलता और खुशहाली से जलते हैं। अब वे तुम्हारी बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड्स, एंड्स और डिवाइन सोर्स हैं, वे यह बर्दाश्त नहीं करते कि उनके दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात कही जाए। उन्हें उसी समय अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। महादेव के इस दिव्य संरक्षण के कारण तुम हमेशा सुरक्षित हो और जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है उसे अपने कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो यह बात महादेव के ध्यान में आती है। तुम बेहद लकी हो। महादेव की असीम कृपा तुम पर है। तुम्हारी जीवन यात्रा में दिव्यता पूरी तरह से भरने वाली है और तुम्हारा जीवन प्रकाश से आलोकित हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि तुम अब उसे अपने आसपास की हर चीज में महसूस कर सकते हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ध्यान, चाहे कितनी भी परेशानियां आई, तुमने महादेव का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में असीम तरक्की होने वाली है। महादेव ने तुम्हें इस बात का आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी लाइफ में अनगिनत अवसर आने वाले हैं। तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाले हो और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई प्रगति की लहर आने वाली है, ऐसी प्रगति जो तुम्हारे सपनों से भी परे है। तुम जीवन में वह सब कुछ पाने वाले हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेविशनेस, लग्जरी, ऐशो आराम और अपार तरक्की, यह सब तुम्हारे लिए सत्य है और यह स्वर्ग से भेजे गए संदेश हैं जिन्हें तुम तक पहुंचाया जा रहा है। महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और यह महादेव का आशीर्वाद है। अगर तुम्हें महादेव के दर्शन हुए हैं तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करें। तुम्हें इन बातों पर ध्यान देना है और अपने मार्ग पर पूरी तरह फोकस्ड रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है जो केवल उजाले और सफलता से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। आपके भीतर जो दिव्यता है उसकी सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ना है। निडरता के साथ, अपने विश्वास और समर्पण के साथ आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देना चाहता है। उसकी कृपा को स्वीकार करिए, उसे थैंक्स करिए और उन आशीर्वादों को पूरी श्रद्धा के साथ रिसीव करिए। इस वीडियो के माध्यम से जिन तक यह संदेश पहुंच रहा है उन्हें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। शिव शक्ति की आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है। आपको यह बताया जा रहा है कि आपका चंद्रमा बहुत प्रबल होने वाला है। जिनका चंद्रमा अब तक कमजोर था, जिनको मनोबल की कमी महसूस होती थी, जो आत्मविश्वास की कमी से जूझते थे, जिनके जीवन में एंजाइटी और घबराहट हमेशा बनी रहती थी, अब वह सब बदलने वाला है। अब आपका चंद्रमा प्रबल होगा और आपके जीवन में एक नई शांति का आगमन होगा। आप अपने आसपास एक शांत और कूल एनर्जी महसूस करेंगे जो पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर और संतुलित होगी। जो घबराहट और बेचैनी पहले आपको घेरे रहती थी वह अब दूर जा रही है। महादेव की कृपा से आप एक बेहद शांत और पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहेंगे जो आपकी आत्मा को सुकून और संतोष देगा। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जो आपकी जीवन यात्रा को एक नई दिशा में ले जा रहा है। जो चीजें आपके लिए निर्धारित थीं वे अब आपके पास आ रही हैं और आपको इस अद्भुत बदलाव का स्वागत करना है। महादेव की कृपा से अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं और यह यात्रा शांति और दिव्यता से परिपूर्ण होगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा भाग्य है उसमें कुछ लोगों ने दखल अंदाज करने की कोशिश की है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे विरोधी
जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म और भक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। तुमने पिछले जन्मों से ही बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है और इसी कारण तुम इस जीवन में अच्छाई, शांति और एक समृद्ध जीवन के हकदार हो। जो तुम्हारा हक है उसे छीनने की कोशिश की गई, लेकिन यह महादेव के लिए असहनीय है, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। दुष्टों की दुष्टता को तुम्हारी जिंदगी से बैकफायर कर दिया है। जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, महादेव ने तुम्हारी रक्षा की। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में एक नई तरक्की आने वाली है, ऐसी तरक्की जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव की दिव्य ऊर्जा यही संदेश दे रही है कि तुम इस जीवन में बहुत कुछ बेहतर डिजर्व करते हो और जो भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, उसे महादेव ने सबक सिखा दिया है। महादेव ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हारे लिए लड़ा है। अब समय है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले इस समय इस संदेश को स्वीकार कर और नमः शिवाय का जाप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन को संवारने आया है, इसलिए इसे पूरा सुनना और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उनके जीवन में भी समृद्धि और शांति आ सके। मेरे बच्चे, कोई ना कोई तुम्हारे मन के साथ खेल रहा है। यह एक महिला या पुरुष हो सकता है जो उम्र और अनुभव में बड़ा है और जो तुम्हारे मन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह व्यक्ति बहुत ही चालाक और अनुभवशील है और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि यह सब्र का बंधन टूट जाए। तुम्हारा मन कहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और तुम इसके बारे में सोचस कर व्याकुल हो जाते हो। यह स्थिति तुम्हारे लिए असहनीय हो गई है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे धैर्य की सीमा टूटे और तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो। यह ब्रेक थ्रू की ऊर्जा है जो तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा धैर्य अब समाप्त हो चुका है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस स्थिति से मुक्त करेगा। अब समय है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो और महादेव की ओर से आने वाले इस संकेत को समझो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने मन को शांत रखो और इस ब्रेक थ्रू की ऊर्जा का स्वागत करो। आपका धैर्य अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको यह समझ में आ गया है कि आपके खिलाफ जो खेल खेले जा रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, वह अब छिपी नहीं रह गई है। या तो आप बहुत क्रोध में अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जैसे कि एक अग्नि की ज्वाला में, और आप सोच रहे हैं कि यह सब कब खत्म होगा, कब चीजें ठीक होंगी। दूसरी ओर कुछ लोग हार मानकर बैठ गए हैं, पूरी तरह से अंधेरे में, यह सोचते हुए कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे उनके जीवन में कितना भी गलत हो जाए। अगर उनकी जिंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वह बस कुछ दिनों की होती है और फिर सब कुछ वापस अंधकार में चला जाता है। जो लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, वे अपने क्रोध को भक्ति में बदल रहे हैं। वे ईश्वर के और करीब आ रहे हैं, भक्ति और साधना में डूब रहे हैं। उन्होंने अपने क्रोध को ध्यान और मंत्र साधना में रूपांतरित कर दिया है। वे अकेले में बैठकर भी ध्यान में लगे रहते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनते हुए, और उनके भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। उन्होंने अपने क्रोध को ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से उपयोग किया है और अब उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आज की तारीख में आप में से कई लोग अपनी थर्ड आई चक्र को जागृत कर चुके हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति अब बहुत मजबूत हो चुकी है। भले ही आप यह सब मुखर रूप से ना कहें, लेकिन आप अपने अंदर की ओर सामने वाले की सभी गतिविधियों को महसूस कर रहे हैं। अब आप सचेत हैं और यह सचेतता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने क्रोध और तनाव को साधना, मेडिटेशन और भक्ति के माध्यम से नियंत्रित किया है,
उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हथियार बना लिया है। आज की तारीख में मेरे प्यारे बच्चे, भले ही उन्हें यह पता हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनकी पीठ पीछे साजिशें रच रहे हैं, फिर भी वे शांत हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। यह शांति उन्हें उनकी साधना और मंत्र जाप से मिली है, जिससे उन्होंने एक दिव्य शक्ति को अपने पास महसूस किया है जो हर परिस्थिति में उनके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, वे अब गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लोग उनके साथ चाले चलेंगे, लेकिन वे अपनी आत्मा को पूरी तरह से दिव्य शक्ति के सामने समर्पित कर चुके हैं। उनके सामने जितनी भी परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाए, वे फिर भी शांति से बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति उन्हें इस कदर फोकस्ड बना चुकी है कि वे अब इन बाहरी खेलों और अन्यायों से प्रभावित नहीं होते। उनके जीवन में चाहे जितनी भी ऊंच नीच हो, वे शांत और स्थिर बने रहते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे, यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, जो महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे यह नहीं समझ आ रहा कि उसका न्याय कब मिलेगा, तो उसे यह जानने की आवश्यकता है कि इस स्थिति में खुद को अंधकार में डुबोने से कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग अपनी आत्मा को दिव्यता के प्रति समर्पित कर चुके हैं, वे जानते हैं कि न्याय का समय आएगा। वे शांत रहकर अपने जीवन को उस दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में चलने देते हैं। अगर आप भी इस क्रोध और अंधकार से बाहर आना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिकता और भक्ति में परिवर्तित करें। यह आपको एक शांति और शक्ति प्रदान करेगा जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने आप को भक्ति की ओर मोड़ो, उस भक्ति के पथ पर कदम बढ़ाओ, नाम, जाप और साधना को और बढ़ाओ, क्योंकि इसका फल निश्चित रूप से बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर हमेशा बेहतर से भी बेहतरीन आशीर्वाद देते हैं। अगर अतीत में हमसे कोई गलती हो गई है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, तो उसे भी यह साधना और नाम जाप बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं। कलयुग में हम इतने भाग्यशाली हैं कि केवल नाम जाप से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सतयुग और द्वापर युग में घोर तपस्या करनी पड़ती थी। मेरे प्यारे बच्चे, कलयुग में नाम ही वह साधन है जो हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास ऐसी कोई महिला या पुरुष है जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो उनसे बचकर रहो। यह व्यक्ति, विशेषकर कोई लालची महिला, तुम्हें किसी भी क्षण धोखा देकर मुसीबत में डाल सकती है। उनकी हरकतें तुम्हें किसी भी समय खाई में धकेल सकती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सावधान रहो और अपनी साधना और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर का नाम ही तुम्हें इन संकटों से बचा सकता है और तुम्हारे जीवन को संवार सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य ज्योति से भरी हुई खास शक्तियां देने आया हूं। यह विशेष संदेश सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करना, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो एक बार नमः शिवाय का जाप कर लो और इस संदेश को ध्यान से सुनो। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जो तुम्हें आने वाले सभी संकटों से सुरक्षित रखेगा। इस संदेश को अधूरा मत सुनना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पूरा संसार आज कोशिश कर रहा है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। महादेव तुम्हें हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं कि आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो, उतना ही अधिक समस्याओं में घिर जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अंधकार का यह समय भी जल्द ही निकल जाएगा। एक बार फिर से सुंदर सवेरा आने को है। तुम्हारी सफलता की बड़ी खुशखबरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम अपने विश्वास को मजबूत रखो और महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जल्द ही तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, बस कुछ दिन और धैर्य धारण करो। महादेव तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की गूंज बहुत तेज है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन में जितने भी संघर्ष और अभाव रहे हैं, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुर खुशियां अब तुम्हारी ओर आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, गुप्त शत्रु तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो सके। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत के बहुत करीब हो, ठीक उसी समय वे तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, जिससे तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम वापस वहीं पहुंच गए हो जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ मत। तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह लोग इंसान के रूप में शैतान का नकाब पहने हुए हैं, जो बार बार उन्हीं पर आक्रमण करते हैं जिनके पास दिव्य ऊर्जा होती। वे नहीं चाहते कि दिव्य ऊर्जा वाले लोग ऊपर उठ सके। तुम्हें अपने प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और तुम्हारे जीवन में फिर से अड़चन आ सकती है, लेकिन तुम हार नहीं मानोगे। तुम जीत जाओगे, सत्य की जीत होगी और तुम फिर से लौट कर आओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस वक्त धैर्य बनाए रखो। यह देखो कि कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। कई बार जिसे तुम अपना समझ रहे होते हो, वही तुम्हारे साथ छल कर रहा होता है। वही तुम्हारी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र रच रहा होता है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य की विजय होगी और तुम सफल होकर उभरोगे। बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो और महादेव तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया गया है और तुम्हारे जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की गई हैं। पर घबराओ मत, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस बार यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे फरिश्तों और उन दिव्य शक्तियों की भी परीक्षा है जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो। यह जीत तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है और इसलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम जीत के बहुत करीब हो और तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख में देखकर अनजान रह सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाता है, क्या वह उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। महादेव बस अपने सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को दिखा सकें कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और न ही महादेव उन्हें कभी हारने देते हैं। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और यह प्रकृति का नियम है। यदि वह कार्य समय से पहले पूर्ण हो तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म से आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने भाग्य पर गर्व करोगे और बार बार महादेव के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने जीवन में सफलता का नया अध्याय लिखने के लिए कमर कस लो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आस्था को और मजबूत करो और इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। तुम जीतोगे और यह संसार तुम्हारी जीत का साक्षी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जो तुम्हारी काया को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तुम वह हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। चाहे तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका। आज
मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आया हूं, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य और अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका देने वाला लग रहा था, वह अब एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन के स्रोत अब तुम्हारे लिए असीमित धन के प्रवाह में बदल जाएंगे। जो रिश्ते तुमसे दूर भाग रहे थे, वे अब तुम्हारे पास लौट आएंगे। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा के लिए तैयार करना होगा। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में नवीन ऊर्जा और नए विचारों का संचार कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा की अनुभूतियां नहीं होती? क्या तुमने विचार